दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 नवंबर सन 2023। दोस्तों आपको याद होगा खाद्य तेलों में चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो, पाम तेल हो, सूरजमुखी हो, इन सभी पर हमारे अपडेट लगातार आपको मिलते रहते हैं। साथ साथ अक्टूबर महीने के द्वितीय सप्ताह के आसपास से खाद्य तेलों में तेजी का अग्रिम अनुमान, चाहे वो सोया तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो या फिर सरसों, हमारा अग्रिम अनुमान सत्य साबित हुआ था। खरीफ की महत्वपूर्ण फसलें में मूंगफली एक मानी जाती है। आज के एपिसोड में हम मूंगफली की अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ लोकल मार्केट के अंदर ग्राउंड नट यानी मूंगफली की भावों के बारे में करेंगे चर्चा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ग्राउंड नट के जो भाव हैं, सबसे पहले हम मूंगफली तेल की बात करेंगे। मुंबई में 1570 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं, जयपुर में 1074 और साथ साथ यदि आप डीसा के अंदर देखेंगे, डीसा के अंदर मूंगफली के भाव 1150 से 1400 रुपये, भीलड़ी के अंदर 1200 से 1350 और धनेरा में 1100 से 1360 रुपये के भाव हैं। दियोर में 1200 से 1360 और लखनी 1200 से 1345 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे मूंगफली के लोकल मार्केट के कुछ भाव। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें मूंगफली के ऊपर। सबसे पहले खबर निकल के आ रही है चीन और इंडोनेशिया में मूंगफली की फसल के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मूंगफली और मूंगफली तेल की मांग फिलहाल सुस्त बताई जा रही है और चीन में मूंगफली की फसल पिछले साल की तुलना में 15% बढ़ने के भी समाचार हैं। साथ साथ इंडोनेशिया में भी मूंगफली की फसल की पिछले साल की तुलना में 12 से 15% अधिक होने की संभावना है। साथ साथ ब्राज़ील, अर्जेंटीना में भी मूंगफली की बुआई इस समय जोरों पर है और पिछले साल की मुकाबले इस साल ब्राज़ील और अर्जेंटीना में मूंगफली की बुआई बढ़ने की संभावना बन रही है। दोस्तों चीन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय मूंगफली तेल और के लिए, क्योंकि चीन एक प्रमुख आयातक देश माना जाता है। चीन की मूंगफली की फसल 15% बढ़कर 170 से 180 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है और चीन की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण मूंगफली की मांग कम बताई जा रही है। इसलिए चीन की मूंगफली का चाइनीज फ्यूचर मार्केट भी में कुछ गिरावट आई है। ये पिछले दिनों में 1100 युआन प्रति टन से घटकर 95 से 9502 युआन हो गया है। दोस्तों गौरतलब है कि मूंगफली ब्लाच की कीमतों में भी $300 प्रति टन की कमी आने के समाचार मिल रहे हैं और वर्तमान में ये $1700 प्रति टन है। चूँकि मूंगफली की फसल चाइना में अधिक है, इसलिए चीनी खरीदार द्वारा भारतीय मूंगफली तेल की पेशकश $100 प्रति टन से कम की जा रही है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया को भारतीय जावा और टीजे मूंगफली दाने का सबसे बड़ा निर्यात होता है और इस समय इंडोनेशिया में मूंगफली की फसल पिछले साल के मुकाबले 12 से 15% अधिक बताई जा रही है। इसलिए इंडोनेशिया में भारतीय मूंगफली दाने की मांग कम हो गई है। अब ले चलते हैं आपको अमेरिका में मूंगफली की 55% फसल बाजार में पहुंच चुकी है और अब नई मूंगफली तेजी से बाजारों में आने के समाचार हैं और कुछ मंदी के कारण यूरोप में अमेरिकन मूंगफली दाने का निर्यात कम बताया जा रहा है। इधर चीनी करेंसी यानी चाइनीज करेंसी युआन का मूल्य कम हो गया है और अमेरिका डॉलर मजबूत दिखा रहा है। चीन में अमेरिकन मूंगफली दाने का निर्यात भी कम है और मैक्सिको, कनाडा और ब्रिटेन में अमेरिकन मूंगफली दाने का निर्यात बढ़ा है, लेकिन अन्य देशों में 53% घटने के समाचार हैं। ब्राज़ील की खबर है कि मूंगफली की बुआई अब तक 30 से 35% तक पहुंचने के समाचार हैं। ब्राज़ील में मूंगफली की बुआई पिछले साल की तुलना में 10% बढ़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। जनवरी से सितंबर महीने के अंदर यानी 2023 में ब्राज़ील की मूंगफली का तेल निर्यात पिछले साल की तुलना में 28.29% गिरकर 78,376 टन हो गया है, जबकि ब्राज़ील मूंगफली दाने का निर्यात 7.89% भी बढ़ गया है। जहाँ तक अर्जेंटीना की बात है कि अर्जेंटीना में मूंगफली की बुआई शुरू हो गई है और वहाँ बारिश की स्थिति के सुधार के साथ अर्जेंटीना में मूंगफली की बुआई बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है।
जहां तक भारत का सवाल है, भारत में मूंगफली की फसल 25 से 26 लाख टन होने का अनुमान है और इससे ज़्यादा अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है। दोस्तों अब यदि मोटे तौर पे देखें, उत्तर प्रदेश की भी खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में मूंगफली दाने का आउटटर्न उम्मीद से कम नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली की बुआई पिछले साल से बढ़ने के समाचार थे और पैदावार में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन मूंगफली की क्वालिटी खराब है। खासकर दाने का आउटटर्न जो पिछले 70% से ऊपर था, इस साल घटकर 65% या उससे नीचे रह सकता है और मूंगफली का उत्पादन पिछले साल के बराबर रहने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कम बरसात हुई है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बरसात के भी समाचार थे। मूंगफली दाने का आउटटर्न कम मिल रहा है और क्वालिटी अपेक्षाकृत खराब है। जहाँ तक मूंगफली का गुजरात में मूंगफली की बात कही जा रही है कि सरकारी बुआई डेटा में कुछ व्यापारियों का कहना है कि उसमें त्रुटियां हैं और फसल सर्वेक्षण में मूंगफली का अग्रिम फसल की गलत गणना की गई है। मूंगफली दिवाली के बाद मूंगफली दाना और मूंगफली तेल की कीमतें का अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, ये एक निर्णायक मोड़ है। क्या मूंगफली अभी खरीदना चाहिए, तेल अभी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए? इसमें आगे गिरावट आएगी या तेजी? इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।